सूडान जल रहा है, हर तरफ लाशों के ढेर। सूडान तबाही के दहाने पर क्यों पहुंचा और अल-फाशिर का कसाब अबू लोलो इस वक्त कहाँ है और वो कत्ले-आम में मुलव्विस क्यों रहा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, सूडान की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, सूरत हाल तो आपने खुद ही बयान कर दी कि सूडान इस वक्त भी जल रहा है, क्योंकि वहाँ पर तेल और सोने को लेकर अरब ममालिक से जो है पैसा फीड किया जा रहा है दोनों तरफ से, यानी हुकूमती और जो उनके मुखालिफ ग्रुप है, जिसके अबू लोलो, आपने अभी उनका नाम लिया, अबुल फताह अल इदरीस अल मरूफ अबू लोलो, इनको गिरफ़्तार किया गया। बड़ी खुशाइंद बात नज़र आती थी कि जब इनकी अपनी जमात ने ही कत्लेआम पर गिरफ़्तार किया कि तकरीबन 450 लोगों को मारा गया और बेगुनाह लोगों को ऐसे मारा गया कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर वहाँ नर्सेज, पैरामेडिक्स, मरीज़ जो नज़र आया उसको इन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस कत्लेआम के बाद जब इसका शोर मचाया तो उनके अपने ग्रुप ने ही अबू लोलो को गिरफ़्तार करने की और वो तस्वीर जारी कर दी कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि उनके चेहरे पर मौजूद शैतानियत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ह्यूमैनिटेरियन कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा की, UN की, उसके ये अल्फाज हैं कि इस तस्वीर में उसकी शैतानियत उसके चेहरे से यहाँ है। उसको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया है ये गिरफ़्तारी नहीं है, उसको हिफाजती तहवील में लिया गया है और इसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा जो इतने बड़े कत्ले आम के एक कातिल के साथ किया जाना चाहिए। और ये एक, मैं अगर आपको ये कहूँ कि वहाँ पर पबजी खेली जा रही है अरब ममालिक की तरफ से, यानी एक तरफ मिस्र, सऊदी अरब और ये ममालिक शामिल हैं, दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग शामिल हैं, तो वो आपस में यहाँ पैसा फीड कर रहे हैं। यहाँ से सोना और तेल जो है वो बरामद किया जा रहा है, वहाँ से लिया जा रहा है और बेचा जा रहा है। अफसोसनाक अमर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि अल-फाशिर में अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जाए और तहक़ीक़ात करे, लेकिन ये कब्ज़े में रहेगा अबू लोलो के फ़ौजियों के पास ही। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो किस घर में जा सकते हैं, किस में नहीं, किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरी तौर पर कहा है कि ये फ़ौजें वापस जाएँ और हम गैर जानबदाराना तरीके से इस कत्लेआम की जो है तहक़ीक़ात करना चाहते हैं और तहक़ीक़ात करने के बाद हर घर से रिपोर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अल-फाशिर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसका कोई शख्स जो है वो इस हमले में जो किया गया उसमें जान से नहीं गया। हज़ारों लोग जान से गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अब जो रिपोर्ट है जो सेटेलाइट से भी आ रही हैं वो कह रहे हैं कि इज्तिमाई कब्रें खोदी जा रही हैं, बिल्कुल, और कुछ तो बना दी गई, यानी दफन कर दिए गए ज़मीन के अंदर, और कुछ को मज़ीद को दफन करने की तैयारी की जा रही है। देखें, एक कबायली सिस्टम वहाँ पर राइज है, मुख्तलिफ कबाइल्स हैं और एक कबीला दूसरे कबीले के मुखालिफ है, सब मुसलमान हैं, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। मारने वाला ये नहीं सोच रहा कि वो क्यों मार रहा है और मरने वाले को ये पता नहीं है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। ये वो बिल्कुल नक्शा है जो क़यामत के नज़दीक खींचा गया था कि ना मारने वाले को पता होंगे कलमा गोई और ना मरने वाले को पता होगा कि उसको क्यों मारा जा रहा है। तो अगर आपने ये नक्शा इस वक्त मेन आपने सूडान में देखना है दुनिया में किसी जगह, तो आपको सूडान में नज़र आएगा। उनकी अपनी दौलत जो कि सोने की सूरत में मौजूद है, उनके लिए बरूद बन चुकी है। उनका अपना तेल जो खरतूम की बंदरगाह से पूरी दुनिया में जाता था, इस वक्त वो है उनके लिए मौत का सामान बन गया है। पहले ही शुमाली सूडान जो है वो अलग हो चुका है। ये सूडान जो बाकी रहा साहब सूडान बचा है, इसके अंदर भी खाना जंगी ने वहाँ की माशी और वहाँ की माशरती दोनों किस्म की जो खसूसियात हैं उनको ख़त्म कर दिया है। उनकी माशरत क्या रह गई होगी, उन बच्चों का क्या ज़हन रह गया होगा। स्कूल वहाँ पे नहीं रह गए, कॉलेजेस वहाँ पे नहीं हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पर तबाह कर दिए गए हैं, और अल-फाशिर में तो बाकायदा ज़िंदा लोगों को घरों में रखकर आग लगाई गई है। आग भी लगाई गई, फांसियाँ दी गई। फांसियाँ दी गई। मैं आपको वो हॉस्पिटल के मनाज़र हम दिखा नहीं सकते हैं, ना ही दिखाने चाहिए। जो हमने देखे हैं, मुझे तो वो एक वहशत का एक अजीब सा मंजर नज़र आता है कि आप बेड पर लेटे हुए मरीज़ों पर भी फायरिंग कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप नौमौलूद बच्चों पर फायर कर रहे हैं। तो ये कौन से जानवर हैं? ये अबू लोलो की तस्वीर तो देखने से तल्लुक़ रखती है कि इसमें आपको वो शैतानियत नज़र आती है। नाम इसका क्या है? अबुल फताह इदरीस। नाम मुसलमानों वाला है, काम शैतानों वाला है।
और ये शैतान आपस में लड़कर मासूम अवाम की जान और माल के दुश्मन बने हुए हैं। सूडान इस वक्त दहक रहा है और मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं इसके पीछे हैं, और हमारे ख़ासकर मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर और हमारे इस तरफ वाले जो सऊदीज़ हैं या मिस्रीज़ हैं, उनको मिलकर बैठकर फ़ैसला करना चाहिए। सूडान जितना बच गया है, जितने लोग बच गए हैं, उनकी हिफाजत सबसे पहले करनी चाहिए। देखें, दौलत दुनिया की यहीं रह जानी है, लेकिन सूडान के जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इनका गुनाह हम सारी उम्मत मुसलमान पर है कि हम एक मुसलमान मुल्क के अंदर मुसलमान के हाथों मुसलमान को कत्ल कराने में जो है खामोश रहे, हम बोले नहीं। आपने अच्छा किया आज ये मौजू रख लिया सूडान वाला, क्योंकि मुझे ये नज़र आता है कि ये सूडान वाली आग आइंदा जाके बहुत सारे दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेगी। ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जेनोसाइड्स हैं, ये एक ऐसा कत्लेआम है या इंसानियत सोज सलूक है जो हमें शायद कभी दूसरी जंग अज़ीम में या पहली जंग अज़ीम में कुछ जगहों पे नज़र आया था। उसके बाद से सूडान में इस वक्त जो कत्लेआम हो रहा है वो तो एक तरफ, अब तो लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, कहत की सूरत हाल पैदा हो गई है, लोग उससे भी मर रहे हैं। देखिए, मैंने दरियाए नील के किनारे बाद ये मुल्क जो है दुनिया की ज़रहेज़ तरीन ज़मीनों में से है, लेकिन ज़मीन तो आपको उस वक्त फसल देगी, खाना देगी, अनाज देगी, जब आप उसमें कुछ बीज बोएंगे। बीज वहाँ बोया जा रहा है बारूद का, बीज वहाँ बोया जा रहा है खून का, बीज वहाँ बोया जा रहा है नहत्ते मासूम बच्चों का, तो वहाँ से आपको खुराक कैसे मिलेगी? और ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर पूरी रिपोर्ट जारी की है कि वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत जो है वो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करती चली जा रही है। कहत सी देखिए, दरिया के किनारे आबाद लोगों को कहत सी जो है सूरत हाल का सामना है, और उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ की फ़ौजें, चाहे वो हुकूमती हैं चाहे बागी हैं, दोनों तरफ की फ़ौजें किसी किस्म का ग़िज़ाई सामान किसी दूसरे कबीले के पास जाने नहीं दे रही हैं। लोगों में खौफ व हरास मौजूद है। कोई इमदादी टीम बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के वहाँ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन कमेटी ने ये कहा है कि अगर जब तक फाशर शहर को खाली नहीं किया जाता है रेबल से यानी बागियों से, उस वक्त तक हम अपनी टीम को वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनके भी जान को ख़तरा है। तो जहाँ ये सूरत हाल है सूडान के अंदर, आप मुझे बताएं कि वहाँ रहने वाले लोगों की ज़हनी सूरत हाल क्या होगी, और आइंदा कितने सालों के लिए सूडान दुनिया से कितना पीछे चल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको सूडान की सूरत हाल बताई और अबू लोलो के बारे में भी बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, मैंने दरियाए नील के किनारे बाद ये मुल्क जो है दुनिया की ज़रहेज़ तरीन ज़मीनों में से है, लेकिन ज़मीन तो आपको उस वक्त फसल देगी, खाना देगी, अनाज देगी, जब आप उसमें कुछ बीज बोएंगे।